अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और आपके बेड भी अच्छी तरह बीट कर रहे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है काले तीतर के डर के बारे में, कि हम काले तीतर का डर किस तरह दूर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बातें बताऊंगा, तो वीडियो शुरू से अंत तक पूरी देखेगा ताकि आपको सही और पूरी मालूमात मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल नोमी के पैरेट को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो लेके आऊँ अब तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों भाइयों के साथ, और मेरे चैनल नोमी के पैरेट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको कोई भी मसला या प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करें, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि तीतर आपका डरता क्यों है। तो इसकी कुछ वजूहत होती हैं जिसकी वजह से वो आपका तीतर जो है डरता है। तो सबसे पहली वजूहत जो ये है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं जो कि इस तीतर को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं तो वो इस वजह से भी डरना शुरू हो जाता है। उसके अलावा अगर आपने किसी ऐसी जगह पे नीचे रखा हुआ है जहाँ पर उसको बिल्ली ने तंग किया है या फिर बिल्ली का आना जाना है उधर, तो उसके डर की वजह से भी वो जो है परेशान रहता है, ऊपर छलांगे मारता रहता है और पिंजरे से बाहर आने की कोशिश करता है। और तीसरी वजह जो ये है कि अगर आपने न्यू तीतर लेके आए हैं किसी से और आपके हाथ पे वो लगा हुआ नहीं है तो वो आपसे डरेगा। तो ये वजूहत हैं कुछ। तो इनका बेहतरीन इलाज जो है इसके डर को ख़त्म करने का वो ये है कि आपने जब भी अपने तीतर को बाहर कहीं लेके जाना है तो आपने ऊपर उसके कपड़ा चढ़ा देना है। वो कपड़ा काले कलर का हो या फिर किसी और कलर का, तो वो इतना बारीक हो कि उसको बाहर से नज़र आता रहे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, वो बाहर से देखता रहे। तो आपने किसी ऐसी जगह पे उसको टांग देना है ऊपर, या फिर किसी ऐसी जगह रख देना है जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा हो। पहले कुछ दिन तो वो बहुत ज़्यादा डरेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको इस की आदत हो जाएगी और वो फिर डरना ख़त्म हो जाएगा उसका। तो आपने इसको खिलाना भी अपने हाथों से है, बाहर से भी आपने इनको जो है खिलाते रहना है अपने हाथ से। और इसको पकड़ना बिल्कुल नहीं है और पिंजरे के अंदर हाथ भी बिल्कुल नहीं डालना। जो भी चीज़ आपने डालनी है वो बाहर से ही डालनी है, लेकिन इसको आपने अपने हाथ पे लगाना है तो आपने अपने हाथों से इसको जो है चीज़ उसके पसंद की जो है वो आपने इसको डालते रहना है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कुछ दिनों में ही इसका डर जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वो बिल्कुल भी छलांगे ऊपर नहीं मारेगा पिंजरे को। तो ऐसा आपने तकरीबन 1 माह करना है तो इंशाल्लाह आपका जो तीतर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपके हाथ पे जो है लग जाएगा और वो डरेगा नहीं। तो ये काम आपने करने हैं और इसको बच्चों से बचा के रखने हैं, बच्चों से दूर रखें इसको, क्योंकि बच्चे जब ये तंग करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डर जाएगा, फिर आपके हाथ पे नहीं लगेगा। ये बहुत ही हसास परिंदा है, तो थोड़ा सा भी अगर ये डर जाए तो फिर दोबारा इसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा अरसा लग सकता है, क्योंकि अगर एक दफ़ा वो डर जाएगा तो फिर दोबारा वो आपके हाथ पे नहीं लगेगा। तो इस वजह से आपने इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी है। तो कपड़ा आपने उसके ऊपर चढ़ाए रखना है पिंजरे के ऊपर ताकि वो डरे ना। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों भाइयों के साथ, और मेरे चैनल नोमी के पैरेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।